हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं अपने व्यूज़ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ उसका नाम है यू मस्ट मेजर योर स्टेनोग्राफी परफॉर्मेंस पीरियडिकली। हालांकि आप सब जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अडल्ट्स हैं और अपने जो भी कैरियर है उसकी आपको चिंता होगी, नो डाउट, और आप अपना बेस्ट दे रहे होंगे। फिर भी मेरे माइंड में आया कि मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊं, तो ये एक टॉपिक मेरे माइंड में आया। तो मैंने सोचा मैं आपसे इस बारे में अपने विचार, अपनी जो भी मेरा एक्सपीरियंस है या जो भी मेरी नॉलेज है उस बेस पर मैं आपसे ये चीज़ें शेयर करूं। सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि जब भी हम ये डिसाइड कर लेते हैं या ये चूज़ कर लेते हैं कि ये हमें स्टेनोग्राफी करनी है और इसमें अपना कैरियर बनाना है, तो हमारा सबसे पहला पर्पज़ ये होता है कि हम अच्छी जॉब लें और प्रेफरेबली इसमें हम गवर्नमेंट जॉब लें और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम उस जॉब को लें। उसके लिए जब तक हमारे पास कोई रोड मैप नहीं होगा, जैसे हमने किसी जगह पहुंचना है तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि किस रास्ते से जाना है और किस रास्ते से हम जल्दी पहुंचेंगे। ये तो होता है जब हम छोटी सी कोई ट्रैवल करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ तो कैरियर की बात है, और जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि एक रोड मैप नहीं बनाएंगे कि हमें कैसे किस किस तरह से निकलना है, कितना टाइम कहाँ पर लगेगा, तो तब तक हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचने में मुश्किल भी होगी और हो सकता है देर भी हो जाए। तो हमें कुछ ना कुछ अपने एक छोटे छोटे माइलस्टोन भी माइंड में रखने पड़ेंगे ताकि हम फाइनली जो है डेस्टिनेशन पर पहुँचें। जैसा कि हम अगर स्टेनोग्राफी की बात करें तो हमने थ्योरी कितने टाइम में ख़त्म करनी है, उसके बाद मैगज़ीन शुरू करनी है तो हमने कितने टाइम के बाद कितनी स्पीड पर हों, ये सारी चीज़ें अगर हम माइंड में नहीं रखेंगे, उसके लिए हमारे पास एक टाइम फ्रेम नहीं होगा, तो हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचना लेट हो जाएगा। सपोजिंग हम ये प्लान करते हैं कि जब हम शुरू करते हैं कि हम प्लान कर लेते हैं कि हमें 2 साल में गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो या कोई अच्छी जॉब लेनी है स्टेनोग्राफी में ताकि हम अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकें, तो डेफिनेटली ये होगा कि हमें अगर स्किल सीखने में ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है सपोज़, तो उसके बाद स्पीड के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितने हमें इंटरवल के बाद कितनी स्पीड पर पहुंचना है। और उसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि आप कैंडिडेट्स जो भी हैं, आपको डे 1 से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जहाँ भी एप्लीकेशन हो स्टेनोग्राफर की, और हो सकता है क्लरिकल भी हो, तो आप उसमें अप्लाई करते रहें ताकि आप अपना जो रिटर्न है उसके बारे में अपने आप को असेस कर सकें कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है उसमें। जब मैं कहता हूँ कि डे 1 से आप लोग अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपोज़ आपने कहीं अप्लाई किया तो डेफिनेटली उसमें टाइम लगता है आपको कॉल लेटर आने में पहली बार। उसके बाद आपका पहले रिटर्न होता है, रिटर्न में आप अपने आप को असेस कर लेते हैं, जिसमें कि हो सकता है 6 महीने का टाइम लग जाए रिटर्न। उसके बाद आपका स्टेनोग्राफी का होगा, तो एटलीस्ट आप तब तक थ्योरी पूरी कर चुके होंगे या उसके आसपास होंगे, तो आप असेस कर पाएंगे कि मुझे कितनी दूर पहुंचना है। सो बाय द टाइम हम अपनी थ्योरी फिनिश कर लें और मैगज़ीन शुरू कर लें, और अगर हम अपने आप को असेस कर लें, हो सकता है रिटर्न में कर लें या हो सकता है दोनों में असेस कर लें, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है और हेजिटेशन भी कम हो जाती है एग्ज़ाम देने में। जब हम अपने आप को असेस कर लेते हैं हम कहाँ पर हैं, तो नेचुरली हमें ये पता लग जाता है कि हमने अब कितना और हार्डवर्क करना है इस बारे में। जब मैं स्टेनोग्राफी में अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने की बात करता हूँ तो उसमें दोनों चीज़ें आती हैं, शॉर्ट हैंड भी आती है और टाइपिंग भी आती है। और जब मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो डेफिनेटली इट इज़ एक्यूरेसी एज वेल एज स्पीड। सो हमें चाहिए कि हम रिव्यू करते रहें टाइम टू टाइम कि हमारी आउटपुट कैसे आ रही है और परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। और अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो डेफिनेटली हम एनकरेज फील करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे और आगे भी करेंगे। और अगर प्रोग्रेस नहीं होगी तो नेचुरली हम डिस्करेज भी हो जाएंगे और हो सकता है हम उसमें गैप दे दें। तो ये सारी सभी हमें असेस करना है टाइम टू टाइम, और उसके लिए जो भी करेक्टिव स्टेप्स लेने हैं वो भी डेफिनेटली हमने ही डिसाइड करने हैं। अगर ये ऐसा लगता है कि कैंडिडेट खुद ही गलती कर रहा है
स्टूडेंट खुद ही गलती कर रहा है तो उसको ये चीज़ें रियलाइज़ करनी है, क्योंकि जितना आप उसको कैजुअली लेंगे किसी काम को, उसमें आप हार्ड वर्क नहीं देंगे, परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी, तो इट इज़ गोइंग टू डिले योर कैरियर ओनली। और इन केस आप सोचते हैं कि मेथड ऑफ लर्निंग इज़ नॉट हेल्पिंग, या आपको नहीं प्रोग्रेस होगी और उसको भी रिव्यू करना है और उसको चेंज करना पड़े, तो वो भी आपने एक कॉल लेनी है उसके ऊपर। एंड इन केस समबडी इज लर्निंग ऑन इज और हर ओन और रिजल्ट्स जो है इनकरेजिंग नहीं है, तो वो भी उनको कॉल लेनी है कि क्या मुझे किसी की हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए इस बारे में। तो ये सभी चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्शियस होके इस पे रिव्यू करते हैं और उस पर एक जो भी करेक्टिव स्टेप्स हैं लेते हैं। कारण कुछ भी हो, एज ए स्टूडेंट हमारा ये कंसर्न होना चाहिए कि हम रिव्यू करते रहें अपनी परफॉर्मेंस को, और जो भी करेक्टिव एक्शन लेना है जब भी, उसके बारे में जो भी डिसीजन लेना है वो भी टाइम टू टाइम लेते रहें। ऐसा पाया गया है, मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स हैं वो चलाते रहते हैं, जैसे भी चल रहा है वैसे चलाते रहते हैं। नहीं, ये हमारा, चाहे उनकी वो प्रोग्रेस हो ना हो, तो ऐसा नहीं हो अलाउ करना हमने, ये हमारा कैरियर है, इसमें अगर डिले हो रही है तो उसमें हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर प्रोग्रेस नहीं है, हमें रिव्यू करना है और हमें अपना टाइम जो है उसको वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमारे लिए टाइम जो है बहुत क्रूशियल है। ये एज ऐसी है 4-5 साल, अगर आप इसको सीरियसली आप नहीं लेंगे और अपना हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो फिर बाद में जो डिले हो जाती है उससे आफ्टर इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जहाँ तक स्टेनोग्राफी की परफॉर्मेंस को असेस करने की बात है, वो आप जानते होंगे कि उसके लिए जो हमारे पास टूल है वो ट्रांसक्रिप्शन है। जो भी आप ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं अनसीन मैटर की, उसमें आपकी नंबर ऑफ मिस्टेक्स कितनी है और आप उसको कितने समय में कर पा रहे हैं, ये दोनों चीज़ें हमें असेस करनी है स्किल एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड के हिसाब से। स्टेनोग्राफी में अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते रहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा कैरियर है, और जितना हम डिले करेंगे उतना हमारा जो भी हमने इस पर पैसे लगाए हैं, या जो हमारा जो टाइम निकल रहा है, जो हमारा पैसे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि समय ने हमारे लिए रुकना नहीं है और एज भी है, उसमें भी लिमिट है, किसी लिमिट तक हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि हमारी एनर्जी भी कम हो जाएगी अगर हम उसको रिव्यू नहीं करेंगे, और सडनली हमें ये लगेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन भी उसी से हो जाती है। तो ये सभी कारण है जिसके लिए हमें मेजर करते रहना है। इसके अलावा क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली आपके पेरेंट्स या आपके रिलेशन जो है आपको इसमें सपोर्ट करते रहे होंगे टाइम टू टाइम, तो उनकी भी डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो भी हमें अपने माइंड में रखनी है। और उसके अलावा हमने अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू करनी है और फैमिली को सपोर्ट करना है। ये सभी हमारे माइंड पर होना चाहिए ताकि हम जो है अपने कैरियर को और डिले ना करें। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो कंसर्न्ड रहे हर दिन की परफॉर्मेंस, हर वीक की परफॉर्मेंस और हर मंथ की परफॉर्मेंस के बारे में, और अपना अच्छा करता रहे ताकि वो अपने गोल पर जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दैट्स ऑल, यही मैंने आज इस वीडियो में आपसे कन्वे करना था।